स्टॉक का नाम हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से कोई स्टॉक बताऊं। बोलो बोलो बोलो। कल भी आवाज नहीं आ रही थी आपको। बी एल। बी एल पे है। ठीक है। आवाज तो मुझे चेक करनी पड़ेगी, आवाज आ रही है। डिमांड सप्लाई वाला सेगमेंट ये रहा, डिमांड सप्लाई। ठीक है। अब अपन चलते हैं ईयरली से। ईयरली से ये स्टॉक 2020 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में इसका प्राइस 38 रुपये था, जो बढ़कर अभी 5 साल के अंदर 382 हो चुका है। ठीक है। तो इसके अंदर ईयरली का डिमांड जोन अपने को बहुत बहुत डाउन पे मिल रहा है। एक जोन ये रहा। ठीक है। और बाकी तो कुछ खास है। अब अपन चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली में अभी रिसेंटली तो एक जोन ये रहा। ठीक है। एक जोन और ये रहा। बहुत सिंपल प्राइस एक्शन रखूंगा, सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ हो क्या रहा है चीज। अब अपन चलते हैं क्वार्टरली पे। हाफ ईयरली के अंदर ही क्वार्टरली में एक जोन ये और रहा। मतलब बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट इसको भी है। तो ये जोन भी अपने लिए बहुत अच्छा जोन है। हालांकि इसमें 3 बेस कैंडल है और अभी तक एक ग्रीन कैंडल ही बनी है। फिर भी ये जोन अच्छा है क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। और इसके अंदर क्वार्टरली का जोन और हाई ईयरली का जोन दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है। और एक जोन ये रहा, एक जोन ये रहा, इन सबको अपन बाद में देख लेंगे। अगर हाँ, एक एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे ये प्राइस 20 EMA के पास आ रही ना, तो हर बार आप 20 EMA पे एक लाइन खींचते चलना। अब 20 EMA के पास में एक जोन ये, अगर मान लो बाई चांस ये जोन टूट जाए, वैसे तो इसके अंदर ही बहुत सारी ट्रेडें मिलेगी अपने को। अगर बाई चांस ये जोन टूट जाए, 20 EMA के पास में जोन वाले में आ जाए, तो आपको ये समझ लेना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से प्राइस में पुल बैक आएगा। हम्म, अब चलते हैं अपन मंथली पे। मंथली का जोन दिख रहा है, ये रहा। ये मंथली का जोन है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, ये हाफ ईयरली का भी इसी में आ रहा है, इस एरिया में। और क्वार्टरली का भी इस एरिया में आ रहा है। और अब मंथली का जोन भी इस एरिया में आ गया। 3 जोन तो अपने को एक जगह मिल गए। और इसी के साथ में प्राइस का 20 EMA का सपोर्ट भी है, 297 के अप्रोक्स। ठीक है। और अपने को अभी तक तो कोई सप्लाई जोन दिखा नहीं। अब अपने को यहाँ एक सप्लाई जोन बना हुआ दिखा है, जो एक्सेप्शनल मार्किंग का है, एक छोटा सा।
ठीक है, मंथली तक तो ये पिक्चर क्लियर होगी। अब अपने को मान लो एमआईटी ट्रेड लेनी है, मंथली इनकम ट्रेड, जो अपन लोन की ट्रेड बोलते हैं, वो ट्रेड लेनी है तो अपन वीकली पे ट्रेंड चेक करेंगे। वीकली पे ट्रेंड क्या है? ये जो लाल वाला है ना, ये 50 मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज 50 है, ये लाल वाला। देखना, 20 को और ईएमए 50 को हटा देता हूँ तो ये लाल मिलता है। अब ये लाल वाला मूविंग एवरेज है, इसमें अपने को देखना है जो प्रीवियस 7 कैंडल है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं कैंडल यहाँ आ रही है, इस कैंडल के पास में आके ये देखो, ये अब इस जगह पे अपने को क्या मिल रहा है, ट्रेंड अप साइड में, क्योंकि अगर मान लो ये घड़ी की दिशा भी मानते हैं अपन, तो ये प्राइस 12 से 3 के बीच में है, तो अप ट्रेंड है। ठीक है, और अब अपन क्या करें, पहले एक बार प्राइस को अलग अलग भाग में बांट लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा? रिट्रेसमेंट कैसे खींचेंगे? ठीक है, अब अपन ने प्राइस को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, यहाँ की प्रोक्सिमल लाइन से यहाँ की प्रोक्सिमल लाइन को अपन ने मिला दिया। ठीक है, अब ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं वेरी लो ऑन द CUR, वेरी लो ऑन द कर्व, ये मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ठीक है, और ये वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं अपन, एक सेकेंड, लो ऑन, लो ऑन द कर्व। ठीक है, और ये वाला एरिया होता है अपना इक्विलिब्रियम, ई क्यू यू आई एल आई। इक्विली की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, इक्विलिब्रियम, RIUM, इक्विली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अरे मतलब ये बीच का एरिया होता है, आप लोग सिंपल भाषा में समझ लो, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, मतलब ये जो ये वाली रेंज है ना, यहाँ से समझो, यहाँ से समझो। अब जैसे पास अपने अपने पास 100 रुपए है, 100 रुपए के अपने 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए तो 33.33 रुपए सबके आ गए। उसी प्रकार से अपन ने यहाँ मंथली की प्रोक्सिमल से, मंथली की डिमांड से मंथली के सप्लाई जोन के अपन ने 3 टुकड़े कर दिए, तो इस एरिया में, अरे यार लोन लगा नहीं दिख रहा, ये इक्विलिब्रियम, ये लोन करो एरिया, और अब इसको बोलते हैं अपन हाई ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व, HOC लिख देता हूँ, और इसको बोलते हैं वेरी हाई ऑन द कर्व, VHOC। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने वेरी हाई ऑन द कर्व। अब एक चीज समझना, अपन ट्रेंड देखने के लिए वीकली पे चलते हैं, वीकली में ट्रेंड अप है। ठीक है, और अब अपने को क्या करना है, जो ट्रेड लेनी है ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे लेनी है। डेली टाइम फ्रेम पे तब लेनी है कि जब
अगर मान लो प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व हो, तो अगर ट्रेंड डाउन भी हो तो भी चलेगा, और प्राइस लो ऑन द कर्व हो तो डिमांड जोन को ऐसी जगह देखना है जिसमें ट्रेंड अपने को अप चाहिए होगा। जो भी डिमांड जोन में प्राइस आए, लेकिन अपने को ट्रेंड अगर अप होगा तो ही ट्रेड करेंगे। और प्राइस अगर इक्विलिब्रियम में हो तो ये एक नो ट्रेड जोन होता है, हमेशा ध्यान रखना, नो ट्रेड जोन। ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, आवाज कम आ रही है यार, मेरी आईडी कौन चला रहा है? अच्छा हाँ हाँ सॉरी। ये वाला एरिया नो ट्रेड जोन है, और ये ऊपर वाला एच ओ सी और वेरी एच ओ सी, हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व। हाई ऑन द कर्व में अपने को ट्रेंड डाउन चाहिए तो ये अपन शॉर्ट की ट्रेड मारेंगे, और वेरी हाई ऑन द कर्व में अगर ट्रेंड डाउन भी नहीं होगा तो भी अपन यहाँ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो तो अभी प्राइस कहाँ चल रही है? इक्विलिब्रियम में, इस वाले एरिया में। तो ये क्या है अपने लिए? एक नो ट्रेड जोन है। वो एडवांस ट्रेडिंग धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा आपको कि 20 MA कंसेप्ट पे कैसे करनी है। तो ये एरिया अभी ये कंसीडर करके चलो कि नो ट्रेड जोन है, इसको अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अब अपने को बेस्ट और अच्छी ट्रेड ढूंढनी है। अब धीरे धीरे अगर प्राइस यहाँ तक आएगी तो इतने में वो ट्रेंड ट्रेंड है वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन, एक मिनट इसको यार डार्क ग्रीन को मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो जोन है ना, ये इस जोन के पेंडिंग ऑर्डर अभी पड़े हुए हैं। इस जोन के पेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, इस जोन के पेंडिंग ऑर्डर और पड़े हुए हैं। और एक ये जो इसकी रिएक्शन है, जो इस जोन की रिएक्शन है, लेकिन इसने इस वाली सेलिंग को खत्म किया है। ये 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 वाली सेलिंग को इन्होंने खत्म किया है। यहाँ से बीच में से कहीं चले। ठीक है, तो अपने को ये 3 जोन बेस्ट जोन मिल गए हैं। बाकी ये गार्बेज एरिया अपने को कंसिडर नहीं करना है, ये वाला है ना, जहाँ से प्राइस चल भी चुकी है। इसलिए अभी जो ये प्राइस चल रही है ना, इसको चलने दो। अभी ये 20 EMA से नीचे प्राइस है, बड़े दिनों तक ये 20 EMA इसको रेजिस्ट करेगा। फिर बाद में कहीं जाके अच्छे डिमांड जोन के आसपास आएगी ना, उसके बाद में 20 EMA को भी क्रॉस करेगा। फिर जो प्राइस एक्शन यहाँ, जो खेल इसके साथ इसने यहाँ हुआ है ना इस एरिया में, जैसे ये डाउन का मोमेंटम था, फिर उसके बाद में 20 EMA पे प्राइस क्लोजिंग दी, फिर बार बार 20 EMA ने सपोर्ट दिया इसको। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, उस हिसाब से। इसलिए अपने को सब्र रखना है। अब बहुत से लोगों को ये डिमांड जोन अच्छा दिख रहा होगा, जो नए नए ट्रेडर आए हैं ना, नोवाइसी ट्रेडर, उन लोगों को ये लगेगा कि यार ये जोन भी मैं ट्रेड कर लूँ, ये जोन भी मैं ट्रेड कर लूँ। अब उनका पहला जोन ये एसएल होगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरा जोन ये वाला स्टॉप लॉस होगा तो भी वो सोचेगा यार ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जोन अब अपने तो समझ में आ गई, क्योंकि अपन ने डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि अपन ने डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जोन ट्रेडेबल जोन है मान रहे हैं, अच्छा है।
पर ये जोन कहाँ से ट्रेड करोगे आप? अब दिखने के लिए ये जोन कितना अच्छा दिख रहा है कि हाँ यार ड्रॉ बेस रॉली है और 6 आउट ऑफ 7 ट्रेड है, लेकिन अपने को ये ट्रेड नहीं करनी है। ये प्राइस यहाँ आ जाएगी आराम से, सब्र रखो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है या फिर अभी के लिए इतना काफी है? सिंपल सिंपल टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे, धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। एक्सेप्शनल मार्किंग और लेगिंग कैंडल, जो जिसको अपन एनआरसी आरसी कैंडल भी बोलेंगे ना, वो वाली भी बता दूंगा मैं। चलो, ओके दोस्तों, बाय। काफी टाइम हो गया है आज तो। सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखना है प्राइस एक्शन। ज्यादा ध्यान नहीं देना कचरे पे। ओके, 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 सभी को टाटा बाय बाय। ठीक है, ठीक है।